से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना आमीन आमीन लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदारे संसार की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं। संसार की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं। उस देश की सज धज क्या कहिए, जिस देश में ख्वाजा रहते हैं। मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवार, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी हो ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी हो ख्वाजा की दीवानी। एक दिन दयार ख्वाजा पे मेरा गुजर हुआ, एक दिन दयार ख्वाजा पे मेरा गुजर हुआ। देखा जो ये नजारा तो दिल पर असर हुआ, शोभन थी एक जिसने मुराद अपनी पाई थी। चादर चढ़ाने वो दर ख्वाजा पे आई थी, चादर चढ़ाने वो दर ख्वाजा पे आई थी। हाँ एक भीड़ देखती थी उसे घूम घूम के, वो कहती जा रही थी यही झूम झूम के। हाँ ख्वाजा पिया के इश्क का तूफान दिल में है, ख्वाजा पिया के इश्क का तूफान दिल में है। और हस्ती मिठा दून पे ये अरमान दिल में है। मैं दीवानी ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, मैं तो ख्वाजा की दीवानी, मैं तो ख्वाजा की दीवानी।
रुखे रोशन दिखाया जा रहा है, रुखे रोशन दिखाया जा रहा है, मुझे बिस्मिल बनाया जा रहा है, बिस्मिल बनाया जा रहा है। इलाही खैर हो क्या हश्र होगा, इलाही खैर हो क्या हश्र होगा, नकाब रुख उठाया जा रहा है, नकाब रुख उठाया जा रहा है। तेरे आशिक को आदाब मोहब्बत नहीं मालूम, मगर सर न झुकेगा तेरे नक्शे कफे बाके सिवा मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी। ऐ मेरे हिंद वली तुम हो औलाद अली, दिल की फरियाद सुनो, गम की रोदाद सुनो, आँख में आंसू भरे दिल में तूफान लिए, आई हो ख्वाजा पिया कितने अरमान लिए, आई हो ख्वाजा पिया कितने अरमान लिए। कुछ भी हो मेरा भरम आज रखना है तुम्हें, शाहे अजमेर मेरी लाज रखना है तुम्हें, शाहे अजमेर मेरी लाज रखना है तुम्हें, शाहे अजमेर मेरी लाज रखना है तुम्हें। सदा हसनैन का हमको भी दिलाना होगा, सदा हसनैन का हमको भी दिलाना होगा, मेरे ख्वाजा मेरी बिगड़ी को बनाना होगा, मेरे बिगड़ी को बनाना होगा, मेरे ख्वाजा मेरी 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 बिगड़ी को बनाना होगा। करके नीलामी का ऐलान खरीदारों में, खरीदारों में, करके नीलामी का ऐलान खरीदारों में, नाम लिख लो मेरा ख्वाजा के तरफदारों में। मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी। कि मैं दीवानी ख्वाजा की दीवानी रे, मैं तो दीवानी ख्वाजा की, मैं तो ख्वाजा की दीवानी, दीवानी ख्वाजा की दीवानी, दीवानी 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 हो, दीवानी, 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 दीवानी। मैं दीवानी, मैं दीवानी, 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 ख्वाजा की दीवानी रे, मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, दीवानी, ख्वाजा की दीवानी रे, मैं तो कलाम पढ़ते थे तो एक रिक्कत तारी होती थी, कैफियत तारी होती थी। अमजद भाई पर अल्लाह पर भी यहाँ बैठे हुए हैं शौद भाई, जब भी ये कलाम मेरी फरमाइश बहुत होती थी कि अमजद भाई ख्वाजा की दीवानी कब होगा, वाह, तो मैं कोने में चली जाती थी। उनके वो जब एक उनकी जो कैफियत होती थी ना, एक जब फिर वो बाल आगे होते थे, फिर उसके बाद जो है ना वो किसी और ही जगह होते थे, बिल्कुल किसी और ही जगह होते थे, वो दरबार में होते थे ख्वाजा, बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपने साथ सबको उस महफिल से ले जाते थे साथ। सुभान अल्लाह। और मालिक ने पता नहीं मेरे भाई की कौन सी बात, कौन सी बात जो बज़ाहिर इंसान एज अ बहन अच्छी लगती थी, लेकिन पता नहीं रब ताला को ऐसी कौन सी बात मेरे भाई की अच्छी लगी जो उनको रोजे में, वजू में, रमजान में शहादत का दर्जा दिया। सुभान अल्लाह। कोई बात पसंद ही आई होगी शायद भाई।
बात अच्छी ही लगी होगी भाई की, जो इतना मेरे भाई को शान से बेशक दुनिया थी जनाजे में मेरे भाई के। कौन ऐसा शख्स था जो नहीं था, जो नहीं पहुंच सका, वो रास्ते में से देखकर खुदा हाफिज कह गया। अमजद साबरी की सीट आज से खाली नहीं रहेगी। ये रब ताला के हुक्म के साथ, इजाजत के साथ, उस रब के आगे हाथ जोड़कर, अपनी झोली फैलाकर, इस दुआ के साथ कि आज अमजद साबरी की सीट जो भरेगी, तो जब तक हम जिंदा हैं हम वो सीट भरी हुई देखेंगे, हरी भरी देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शहीद भाई, एक ऐसा कलाम भी है जो हाजी भाई जो पढ़ते थे तो अमजद भाई की फरमाइश पे पढ़ते थे, वो तो हम जरूर सुनेंगे। लेकिन आपकी कोई ऐसी बात जो इस वक्त मुझे तो आंखों में घूम रहे हैं, वो उनके हाथ घूम रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट घूम रही है, उनका घुटना हिलाना घूम रहा है, उनकी एक एक अदा मेरी आंखों में कैद है कि किस किस तरह से मैंने अपने भाई को पढ़ते हुए और गाते हुए सुना है। जो मेरी यादें हैं अमजद के साथ वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो हैं वो मेरी ज़िंदगी के लिए कम से कम बहुत हैं। अल्लाह, उसको कभी किसी चीज़ के लिए रोते हुए तो मैंने नहीं देखा ना, बल्कि उसको हर वक्त हंसते मुस्कुराते, लोगों की मुश्किलात का सोचते और उनको हल करते। अल्लाह, और साथ ही साथ ये जानना कि जो और इर्द गिर्द नए लोग मौजूद हैं, सही, उनकी क्या क्या मुश्किलात। अच्छा, ये जो रुतबा है, मैं अमजद की मौत पे, अमजद की शहादत पे उतना ही दुखी हूं जितना पूरा पाकिस्तान है, जितना उसके चाहने वाले हैं। लेकिन मुझे खुशी भी है अमजद के जाने की, मुझे खुशी भी है, और वो खुशी उसके उस रुतबे की है। अल्लाह पाक हजारों लाखों मौतों की तरह अमजद को भी ले जा सकते थे, लेकिन उसकी मौत मुख्तलिफ क्यों है? वाह वाह, मुझे ये खुशी है वाह कि अमजद बेशक हम सब में से था, लेकिन हम में इतना बड़ा था ये नहीं पता था। सुभान अल्लाह यार, ये उसकी मौत ने बताया। सुभान अल्लाह। शहीद भाई क्या हसीन बात कही है। हमें तो सिर्फ यही पता था कि अमजद प्यार करता है, अमजद हंसता है, अमजद मुस्कुराता है, अमजद लोगों के ख्याल रखता है, अमजद अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों का बार बार जिक्र करता था। मेरे बच्चों से एक दफा यूं ही एयरपोर्ट पे हुई थी मुलाकात, तो वो मेरे बच्चों से भी इस तरह मिला जैसे उसके अपने बच्चे हों, बरसों से जानता हो। ऐसे ये तो वो खूबियां जो हमें नजर आ रही है, लेकिन अल्लाह के और उसके रसूल की नजर में अमजद की क्या खूबी थी, क्यों उसे इस मकाम पर फाइज किया था, क्यों यहां तक पहुंचाया था, और क्यों इतनी खूबसूरत और बड़ी शहादत उसे नसीब हुई, ये वो जानते हैं, ये हम नहीं जानते बेशक। लेकिन उसकी शहादत से इतना वाजे जरूर हुआ, जो एक झलक हमें पता चली कि वो बहुत बड़ा था, बहुत प्यारा इंसान था, बहुत बड़ा था अल्लाह की नजरों में। अल्लाह पाक उसकी मगफिरत करे, परवरदिगार आमीन इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। कल रात को हम जब भाभी से मिलने गए तो वो सबको याद कर रही कि सनम जो है वो खाला मामा है और फुप्पो जो है वो माया फुप्पो है। अब ये चलती रहती है। अब कभी हम हंसी वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि हर वक्त तो हंसता मुस्कुराना। अमजद भाई की हर बात पर इतनी शरारतें, मतलब आने से जब असर की नमाज हो जाती थी, असर की नमाज के बाद ऐसा लगता था जैसे चार्ज हो गए। फिर शरारतों की जो सीरीज शुरू होती थी, तो हम सामने कोई सीरियस सेगमेंट कर रहे हैं जड़ी बूटियों का, वो पीछे हंसे जा रहे हैं सारे। अब मैं कैसे ना मुस्कुराऊं? मेरे भाई की शान तो देखे, मेरे भाई का अंदाज तो देखे, उसके हवा में हाथ लहराते हुए देखे, उसका लोगों के आगे झुककर मिलना तो देखें। मैं किस किस बात पर अमजद भाई को याद करूं? सही, मेरी तो आंखों में घूम रही एक एक चीज। खाना बनाना, चलो भाई क्या बना रही हो आज? शुरू में मैं भूल गई पकोड़े बनाना कि इनको पकोड़े पसंद है, पिछले पूरे 30 दिन इन्होंने खाए। अच्छा, आए पकोड़े नहीं बनाए आपा? आपा कहते मुझे। मैंने कहा अपनी शक्ल देखी ना आपा, साइज तो देख ले अपना। मैं आपा छोटी बच्ची कह रही, अरे नहीं आपा तुम तो माँ हो हमारी। अच्छा, पकोड़े नहीं बनाए आपा? मैंने कहा बना रही हूँ। अच्छा, अब रोज मुझे पूरा रिंग्स वगैरह सब निकाल के पूरे हाथ धो करके, उनको किसी और के हाथ के पसंद नहीं, अब धोकर बेसन मिक्स करूं। तुम्हारे ही है ना, तुमने ही बनाए ना, और तो किसी ने नहीं बनाए। मैंने किसी ने नहीं बनाए, खा ले चुप करके। और इतना सब मजाक उड़ाए कि जैसे ही आए तो ना डॉक्टर उमिराइल को मिले,
ना जवेरिया को हिस्सा मिले, बापू रेहान भाई को तो फिर भी मिल जाए, पड़ोस में बैठते थे। बाकी हसान में फरहान, जवेरिया और डॉक्टर मिराइल, मिसेस खान, नाम सब गैर ना। पकोड़े जो बच्चे को चूरा होता था ना, वो हमारे हिस्से में आता। तो ये अब पालक के पत्ते खाता नहीं है कोई, अब आलू के पकोड़े कोई नहीं खाता, क्योंकि उनकी याद आती है उससे। तो हम रोजाना उनकी, मैंने भाभी को बोला, भाभी मैं भिजवाती हूँ, उनको वहां मिलते होंगे ना अर्श पर, वैसे ही थी, बिल्कुल मिलते होंगे। थोड़ा रोती, थोड़ा टूटती, फिर खड़ी होती। उनको इस वक्त आप लोगों की हिम्मत, दुआओं की बहुत जरूरत है कि हम सब मिलकर भाभी को इतनी हिम्मत दें, क्योंकि अमजद साबरी कोई एक आम इंसान नहीं था जो चला गया तो 2-4 और मिलके संभाल लेंगे। सही, वो तो पता नहीं सैकड़ों को संभाल के चल रहा था। बेशक करोड़ों लोगों के घरों में अमजद साबरी के जाने का गम मनाया जा रहा है अब तक। जी हाँ। क्या मैं 2 दिन 3 दिन जिक्र करके बंद कर दूं? मैं तो नहीं रोक सकती, आई एम सॉरी, मुझसे तो नहीं बंद होगा उनकी बात। गजाला आपस से नहीं बोला जा रहा, लेकिन मैं ताज भाई आपसे कहूंगी कि वो कलाम जो मेरा भाई आपसे फरमाइश करके सुनता था, वही पढ़ रहा हूँ। और माया पता बात क्या है, इस कलाम को जिस वक्त हमने पढ़ा था तो अमजद बाबा साहब में हमारे साथ थे, तो मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एकदम उनको, आपको पता है कैफियत किसी वक्त भी पाक पतन शरीफ में हो जाती थी बस। हक फरी। और अजमेर शरीफ में भी हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ ही अमजद थे 2008 में या 6 में शायद। तो वहां भी एक ऐसा वाकया हुआ कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। दीवान साहब बहुत कम लोगों से मिलते हैं अजमेर के। ऐसा ही है, दीवान साहब बहुत कम लोगों से मिलते हैं। आप यकीन कीजिए, दीवान साहब ने आदमी भेजा कि देखो वो साबरी साहब के लड़के आए हुए हैं। आप यकीन कीजिए, अमजद ने मुझे ये कहा था 2 मिनट पहले, भाई तुम देखना मेरे गरीब नवाज मुझे कैसे बुलवाते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बात हुई, देखिए सुभान अल्लाह। कलाम पेश कर रहा हूँ। अब बीच में हक फरीद भी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस तरफ भी करम रश्क मसीहा करना हो, इस तरफ भी करम रश्क मसीहा करना कि तुम्हें आता है बीमार को अच्छा करना। इल्लल्लाह की शराब नजर से पिला दिया, इल्लल्लाह की शराब नजर से पिला दिया। मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया, गुनाहगार था सूफी बना दिया। सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की, सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की, सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। बाबा गंज शकर की, ये नजर मेरे पीर की, हो बाबा गंज शकर की, ये नजर मेरे पीर की, बाबा गंज शकर की। थामा है मैंने पीर के दामन को मुरभर, रखता है मेरा पीर मुरीदों की सब खबर। हाँ वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी। जिस शख्स पर पड़ी है मेरे पीर की नजर, नजर मेरे पीर की, बाबा गंज शकर की, ये नजर मेरे पीर की, बाबा गंज शकर की। नजर 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 पेश कर रहा हूँ। अमजद भाई को बहुत पसंद आई, अमजद शहीद भाई को। हद से गम जाना
गम जाना, गम जाना, गम जाना, गम जाना, हद से गम जाना को गुजरने नहीं देते, हद से गम जाना को गुजरने नहीं देते, और मौत भी आ जाए तो मरने नहीं देते, और मौत भी आ जाए तो मरने नहीं देते, तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते, तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते, ये जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। ये नजर मेरे पीर की, बाबा गंज शकर की, नजर मेरे पीर की, मेरे साबिर के पीर की, नजर मेरे पीर की, मेरे साबिर के पीर की, नजर मेरे पीर की, मेरे साबिर के पीर की, ये नजर मेरे पीर, मेरे महबूब के पीर की, नजर मेरे पीर की, हाँ, अल्लाह के फकीरों से लड़ने नहीं देती, अल्लाह के फकीरों से लड़ने नहीं देती, हालात जिंदगानी बिगड़ने नहीं देती, हालात जिंदगानी बिगड़ने नहीं देती, अल्लाह पाक रखे नजर मेरे पीर की, अल्लाह पाक रखे नजर मेरे पीर की, ये जिसको बनाती है बिछड़ने नहीं देती, ये नजर मेरे पीर की, बाबा गंज शकर की, नजर मेरे पीर की, बाबा गंज शकर की, नजर मेरे पीर की, बाबा गंज शकर की, हद से गम जाना सरकार पंजतन है मेरे दिल में जलवगर, सरकार पंजतन है मेरे दिल में जलवगर, मैं खुश नसीब हूँ कि मिला मुस्तफा नगर, नसीब हूँ कि अल्लाह के वलियों का इश्क दिल में घोल दो, अल्लाह के वलियों का इश्क दिल में घोल दो, अल्लाह के वलियों का इश्क दिल में घोल दो, मेरे दिल में घोल दो, मेरे दिल में घोल दो, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो, बाबा खोल दो बाबा, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो बाबा, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल, हाँ या गंज शकर तेरा ये जन्नती दरवाजा, ये जन्नती दरवाजा, ये जन्नती दरवाजा, ईमान यकीन मेरा ये जन्नती दरवाजा, ये जन्नती दरवाजा, ये जन्नती दरवाजा, अल्लाह की रहमत है ये जन्नती दरवाजा, ये जन्नती दरवाजा, ये जन्नती दरवाजा, ईमानों की जन्नत है ये जन्नती दरवाजा, जन्नती दरवाजा, ये जन्नती दरवाजा, आँखों की तसल्ली है ये जन्नती दरवाजा, जन्नती दरवाजा, काबे की तजल्ली है ये जन्नती दरवाजा, हो दीवाना आपका बसीत न भूल दो, हो दीवाना आपका बसीत न भूल दो, और हो दीवाना आपका बसीत न भूल दो, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो बाबा, खोल दो बाबा, हाँ जी, हमने शहीद भाई के लिए शेर ये बड़ा हसीन लोग सुनते भी थे और सुन भी रहे। क्या चीज मोहब्बत है दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे, हम सर तेरी चौखट पर जिस वक्त झुका देंगे, झुका देंगे, इस वक्त झुका देंगे, सब रौनक हस्ती का सामान लुटा देंगे, सामान लुटा देंगे, बाबा तेरे कदमों पे हस्ती को मिटा देंगे, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो, गंज शकर जन्नती खोल दो बाबा, खोल दो बाबा, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल कुछ लोग मेरा नाम मिटाने में लगे हैं, कुछ लोग मेरा नाम मिटाने में लगे
में जिंदा है ये आस न तोड़ेंगे, हाँ अगर मौत भी आ जाए गम इसका नहीं हमको, बाबा तेरा दरवाजा हरगिज नहीं छोड़ेंगे। गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो बाबा, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो बाबा, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको जॉन भाई जाना है, वरना तो आज अमजद भाई को और भी ऐसे ही याद करते रहते। मैं बस क्या कह सकती हूँ कि आपके आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहूँ भी कि नहीं कहूँ, क्योंकि नहीं आप आप तो अपने ना भाई के कहें लिए तो, आए। क्योंकि मेरी भी समझ लीजिए एक तरह से दिली ख्वाहिश थी कि अमजद के किसी भी प्रोग्राम में अगर मैं भी शरीक होऊंगा तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। मेरा छोटे भाई, हेलो। अल्लाह उनके बच्चों को बहुत बहुत सब्र जमील अता फरमाए और तरक्की भी दे। हमारे अमजद का बड़ा बेटा माशाल्लाह, कल मैंने उसको सुना, मुजद्दिद को बिल्कुल, और मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको उसी मकाम पर उसी जगह देखना चाहता हूँ जहाँ अमजद था। सब मिलके आमीन तो कह सकते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आपकी समझ में कव्वाली कम आए या ज्यादा है, मगर अमजद के बच्चे के लिए मिलके आमीन कहिए, ताकि मुझे भी खुशी हो कि अमजद से प्यार करने वाले बैठे हैं या मिलके बोलिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब देखेंगे इंशाल्लाह कि छोटा अमजद साबरी कब परवान चढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे शहीद भाई के बहुत से ख्वाब थे, नहीं हैं, जो इंशाल्लाह रब ताला पूरा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग जहाँ जहाँ भी जाएं दुआ करवाइएगा, भाभी के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। बिल्कुल बस यही है। ज़मान भाई आपके आने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसान भाई, रेहान भाई और मेरे बहुत मोहतरम मेरे इस्लामिक स्कॉलर्स, हमारे उलमा कराम सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब और मुफ्ती सैयद शाह हुसैन गर्दरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा भाई शहीद हुआ है, हंसते हंसते गया है, मुस्कुराते हुए गया है। आप लोगों से कहूँगी कि दुआ ज़रूर फरमाइएगा। आई एम श्योर आप लोगों ने दुआ तो की होगी अमजद भाई के लिए, लेकिन उनके बच्चों के लिए, भाभी के लिए, सब घर वालों के सब्र के लिए, हिम्मत के लिए। उनके कल रात में मैं हज़रत भाभी के पास थी, तो अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथों से जब वो हॉस्पिटल लेकर गई, उनकी क्या कैफियत थी। वो सारा टाइम जिस तरीके से वो कह रही थी कि एक एम्बुलेंस में उनको लेकर गए, मैं दूसरी में गई, मैं वहां से वो अगले हॉस्पिटल से दूसरे में निकले, मैं उनके पीछे पहले हॉस्पिटल में पहुंची, उनकी एम्बुलेंस, मेरी गाड़ी आगे पीछे, वो हर चीज उनकी आंखों में, हर चीज दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी घूम रही तो फिर भी स्लो होती, दौड़ती है। वो सदमे में है, वो शौक में है, उस तकलीफ में है। उनको सब्र कैसे आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर मेरी दुआ है कि वो हिम्मत पकड़ लें। उनके 5 बच्चे, 5 शहजादे शहजादियां, जो अमजद भाई की आंखों की रौनक, आंखों के तारे हैं, उनको संभालने के लिए भाभी को हिम्मत पकड़नी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आप लोग प्लीज उनकी हिम्मत के लिए कुछ कहें, ताकि हम फिर वक्फे के बाद इंशाल्लाह हम मौजू पर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो जितना दुख किया जाए कम है। उनके खानवादे को सब्र जमील की दुआ दूंगा, और उनकी जो शहादत है उस पे पूरे पाकिस्तान को बिलखुसूस, क्योंकि टैलेंट का कत्ल हुआ है, अहलियत, सलाहियत, सकाफत का कत्ल हुआ है। अभी जो मोहब्बत और अकीदत और मवद्दत का इजहार हो रहा था, हर शख्स को इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने उसूल और कवायद और कानून और कायदे के अंदर रहता हुआ अपनी अकीदत का इजहार करे। कोई इस अंदाज से अकीदत का इजहार करता है, कोई उस अंदाज से करता है, कोई किसी और अंदाज से करता है। मैं कहता हूँ अमजद साबरी का कत्ल नहीं हुआ है, कुछ लोगों की बर्दाश्त का कत्ल हुआ है। कुछ लोगों की तहम्मुल मिजाजी का कत्ल हुआ है। अल्लाह। और आप उनके नाम पर और उनको मुसलसल आज तीसरा चौथा दिन है जो याद रखे हुए हैं। ये दर हकीकत आप उन लोगों के जो ख्वाहिशात हैं जिन्होंने अमजद को कत्ल किया, उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ एक जिहाद कर रहे हैं। बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी, हौसला मंदी, दूसरों को कबूल करना, मंतिक और इस्तदलाल से बात करना, सबको उनके
जीने के हक देना, ये अल्लाह के कवानीन में से है, ये कुरान के कवायद में से है, ये इंसानी तकाजे हैं। पाकिस्तान में एक माइंड सेट और एक तसव्वुर को और एक जहनीत को ईजाद किया जा रहा है, जिसका खात्मा और जिसके तदारुक के लिए आपके इस तरह के प्रोग्रामों की शदीद ज़रूरत है। और यही दुआ है कि अल्लाह उनके बच्चों को हौसला अता करे। मैं तो उनके बच्चों से ये कहूंगा कि कुरान मजीद में अल्लाह ने मन क़ुतिला मज़लूमा, जिसे मजलूम कत्ल कर दिया जाता है, उसके लिए उसके वारिसों को अल्लाह एक कुदरत और एक तवानाई अता करता है। उनके पेश नजर तो करबला का वाकया है, उनके पेश नजर तो जंग बद्र के शहीदों और शहीदों के वारिसों के वाकयात हैं, उनके पेश नजर तो ओहद के शहीदों के वाकयात हैं। हम तो खुद कफील हैं मुसीबतों के हवाले से। हमारे पास तो इतनी मुसीबतों की तारीख है कि हम तो इन मुसीबतों पे परेशान नहीं होते। हम तो कहते हैं, मैं तो अमजद की शहीद की अहलिया को, उनकी वालदा को मुबारकबाद पेश करूंगा। आपके बच्चे को अल्लाह ने शहादत का दर्जा देके 7 पुश्तों की जमानत ले ली है। शहीद कयामत में शिफात करेगा। इज्जत बढ़ गई। अगर किसी रोड एक्सीडेंट में मार दिए जाते तो ये प्रोग्राम नहीं हो रहे होते। ये पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम उनके लिए अफसोस नहीं कर रही होती। वो दुश्मन नाकाम हुआ है, शहीद साबरी तो कामयाब हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद अली साबरी साहब से एक अरसे से ताल्लुक था, मुलाकातें भी होती रहती थी और वो अपनी बातों का इजहार भी करते रहते थे। बरकैफ कवाली उनके माफ़ी ज़मीर के इजहार का ज़रिया था और इसमें वो बहुत अच्छे इंसान साबित हुए और उन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल को बेदार किया और उसको फ़रोग़ दिया। अब रह गया मसला ये कि उनको कत्ल कर दिया गया है, तो ज़ाहिर है जुल्मन कत्ल हुआ है तो उनका दर्जा है, उनका एक मकाम है। तो हम इसके लिए दुआगो हैं, अल्लाह जल जलालहू उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हमारी हुकूमत को इस तरफ तवज्जो रहे कि ये जुल्मन कत्ल जो होते हैं लोग, तो ये बहुत गहरे असरात इसके मुरतब होते हैं और अमजद साबरी साहब के कत्ल के असरात की भी बहुत गहरे होंगे। उनको क्यों कत्ल किया गया है वो हमें अभी तक मालूम नहीं हुआ। ये तो उस वक्त इसका इज़हार होगा जब कातिल पकड़े जाएंगे। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि वो एक बेज़रर इंसान थे और वो लोगों से मोहब्बत से, प्यार से पेश आते थे और जब भी जहां पर भी जाते थे तो उनके मतलब इजहार में प्यार का गलबा होता था। मुलाकात यहाँ पर भी हुई थी और एक दिन में आखिरी मुलाकात हुई, यहाँ से बाहर निकला तो वो आ रहे थे, तो रास्ते में जो है ना यहीं पर जो है ना मुलाकात हुई जो है उनसे। इससे पहले भी बहुत मुलाकातें होती रही जो है ना उनसे। हमने तो उनके वालिद साहब के जमाने से उनकी भी कवालियां सुनी और जहाँ उनका मजमा होता था वहां हम जाते थे कवाली सुनने के लिए। उनके लिए दुआ करना उस वक्त से जो है ना बहुत जरूरी है। मेरे यहाँ पर उलमा कराम मौजूद हैं। हर एक, मैं बार बार एक जहन में बात अटक सी गई है कि कैसा शख्स था, कैसा शख्स है जो शहीद जिंदा होता है, शहीद जिंदा होता है, कैसा शख्स है। मैं फौरन अपनी इस्लाह की और हर कोई उनके प्यार का दावेदार है कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। ऐसा है मेरा भाई, ऐसा है अमजद साबरी शहीद। इस वक्त के बाद ख़वातीन हज़रात, ज़मान भाई का शुक्रिया अदा करते हुए आप सब लोगों के, हम नवाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हमारा आज का मौजू कुछ ना कुछ ऐसे ही जुड़ा हुआ है उस शर्म से जो आंखों में अब नहीं रही, उस शर्म से जो अब किसी की जान लेते हुए नहीं आती, उस शर्म से जो बहन बेटी की तरफ उठते हुए लरसती नहीं है, कांपती नहीं है, उस शर्म से जो लोग डरेले के साथ झूठ बोल लेते हैं। वो शर्म आखिर गई तो कहाँ डूब मरी। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। वो भी आता है।